वेलकम एवरीबॉडी। आ गए हम लोग वापस। आज नई शुरुआत करेंगे एक नए चीज़ के साथ। नया दिन और नया अध्याय। सीटेट 2025 के लिए मैं आप लोगों के सामने आज आया हूं और उसकी तैयारी कराने के लिए ये हम लोग एक फ्रेश बैच नहीं कह सकते, फ्री है सबके लिए, जैसे समझ लो भंडारा है, वही बांटने आया हूं मैं। जितना कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे लोग पढ़ाते होंगे मैं ये नोट करके लिख के दे सकता हूँ आपको, उससे ज़्यादा बेहतर कंटेंट बताऊंगा और सारा फ्री होगा। ये नहीं कि 4-5 क्लास कराया, 6 क्लास कराया, 8 क्लास कराया, उसके बाद 99 रुपये दे दो, 199 दे दो, बस 499 दे दो, 999 दे दो वाला भीख वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। जो है सब फ्री है, शुरू से लेके, जैसा कि लिखा भी हूँ, बिगिनर टू एडवांस, शुरू से लेके क्लास 1 से लेके और अंतिम क्लास तक, स्टार्टिंग टू एंडिंग, सब कुछ फ्री होगा। और हर वो चीज़ जो मैं पढ़ाऊँगा वही आएगा। इकलौता ऐसा टीचर हूँ जो फ्री में पढ़ा रहा हूँ और ये लिख के दे सकता हूँ, एक कॉपी पे, बोर्ड पे लिख दूंगा अभी आप लोगों के सामने कि जो पढ़ाऊँगा उसी में से आएगा। उससे बाहर अगर आ गया तो ये यूट्यूब चैनल डिलीट करके पढ़ाना छोड़ दूँगा। ये आज मैं आप लोगों के सामने ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग। सीटेट 2025 एग्ज़ाम आएगा। अभी 2024 का एग्ज़ाम बीता है, दिसंबर वाला। जो लोग पास हुए उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो लोग फेल हो गए या पास नहीं कर पाए वो लोग तो भाई यहाँ पे आ ही जाओ। अब अगर नहीं आए तो बहुत देर हो जाएगी सैया जी। पेपर 1 और 2 का जितना भी मैथमेटिक्स का सिलेबस है जितना मान के चलो कि पेपर 1 एंड पेपर 2 का जितना भी मैथमेटिक्स का सिलेबस आता है वो सब आपको मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। अब पेपर 1 में क्या आता है? पेपर 1 समझ लो कि बच्चों वाली मैथ आती है। एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी उठाओ और 3rd, 4th, 5th। अब इसमें आपको क्या ही मैथ मिलेगी? अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने बैठे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ग्रेजुएट हैं। अगर ग्रेजुएट भी नहीं है तो 12th के बाद BLED, DLED, B.Ed, BTC, इतने सारे कोर्सेज में कुछ एक किया होगा। अगर आपको 3rd, 4th, 5th की मैथ भी नहीं आती है तो बड़ी, दिस इज़ अ वेरी टफ सिचुएशन नाउ। वैसे एक चीज़ बता दूं आपको, कुछ चैप्टर इसमें ऐसे होते हैं जो कि 5th में होते हैं टॉपिक से और वो चीज़ एक्सटेंड करके 6th और 7th में ले जाते हैं। वही चीज़ आपकी आएगी पेपर 1 में। और पेपर 2 की बात करें, ये तो हो गया आपका पेपर 1। और पेपर 2 की बात करें अगर, तो इसमें आपकी आ जाएगी 6th, 7th और 8th की मैथ। बस ख़त्म। इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होता है, कोई 9, 10th का मैथ नहीं आता, बस 8th का लास्ट मैथ होता है जो आप लोगों को देखने में मिलेगा। ओके देखो, सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ होती है वो है उसका सिलेबस। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है, मान लो भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे पता है कि दिल्ली से निकल के मुझे पटना जाना है, दिल्ली से निकल के मुझे हरिद्वार जाना है, दिल्ली से निकल के मुझे लखनऊ जाना है या गोवा जाना है या बैंकॉक जाना है, और मुझे यही नहीं पता है कि मुझे जाना कहाँ है, तो मैं उसका रास्ता कैसे डिसाइड करूँगा? तो सबसे पहले सिलेबस देखो कि क्या आता है पेपर 1 में और उसका कंटेंट क्या होता है। देखो, पेपर 1 का जो सिलेबस होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबको पता है पेडागॉजी। अगर सीटेट का एग्ज़ाम देने बैठे हो तो पेडागॉजी तो आएगी, CDP जिसको प्यार से बोला जाता है। तो पेपर 1 में 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं कंटेंट से, जैसे कि डिवीज़न, फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। ये 15 क्वेश्चन फ्रैक्शन, ये कंटेंट से आएंगे आपके। और जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं आपके CDP पार्ट से। अब इसमें क्या पूछ लेता है, मान लो कि अवार्ड मिल गया किसी को, एक क्वेश्चन तो वही आएगा जिस साल मैंने पेपर दिया था उस साल यही पूछा था कि इस साल मैथमेटिक्स में किसको प्राइज़ मिला है। और पूछ लेगा कि अगर कोई बच्चा है जिसको मैथमेटिक्स में कोई एक सवाल नहीं आ रहा या वो उस सवाल को बार बार करने के बाद भी उसको गलत कर रहा है, तो उसको एज ए चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या इशू, क्या प्रॉब्लम, क्या बीमारी हो सकती है, कोई भी चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन CDP में इंक्लूड कर देता है। तो अब एक चीज़ जान लो कि पेपर 1 में आपके होंगे 5 पार्ट: हिंदी, इंग्लिश, CDP, मैथ और EVS। मेरी बात एक ध्यान से सुन लो कि पेपर 1 हो गया आपका ये, इसके हो गए 5 पार्ट: हिंदी, इंग्लिश, मैथ,
CDP और EVS। सेम गोज विथ पेपर 2। EVS की जगह बस खाली सब्स्टिट्यूट होकर क्या हो जाता है, मैथ और साइंस। ठीक है, ये मैथ और ये साइंस। 150 मार्क्स होंगे, जिसमें से आपको 90 पाने होंगे। 90 पाए, पास हुए, काम खत्म। देखो 90, 100, 110, 120 बहुत लोग पाए जाते हैं। लिस्ट खोल के देखोगे हज़ारों की काउंटिंग में लोग 90, 100, 110, 120 पाते हैं। मामला शुरू होता है 120 के ऊपर। उसके ऊपर आपको इक्का दुक्का 10, 15, 20, 25, 30 लोग दिख जाते हैं, जो इंटरव्यू देते हुए आपको बड़े बड़े चैनल्स पे इंटरव्यू देते हुए दिखते हैं कि सर मैंने 150 घंटे पढ़ाई की 24 घंटे में से, और 250 घंटे में जगह रहता था। उसके बाद मैंने ये पहाड़ तोड़ा, उसके बाद मेरा CDP और ये सब क्रैक करके सीटेट वगैरह इतना नंबर आया। सब फ्रॉड बात है, झूठ बात है। जिनका एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, जिन्होंने थोड़ी CDP पढ़ी है, दिमाग खुला हुआ है, आंख बंद करके पेपर नहीं देते हैं। इतना जान लो कि उनका 120 का रेंज आराम से पार हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। हिंदी में सेलेक्ट करना होता है, इंग्लिश में भी सेलेक्ट करना होता है कि एज ए पेपर 1 में आप क्या देना चाहते हैं। ऑप्शन 1 में हिंदी या इंग्लिश, जो आपने पहले दिया उसका सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा आता है। इसमें पैसे जाएगा, और आपका हिंदी में भी पैसे जाएगा, इंग्लिश में भी पैसे जाएगा, और कुछ क्वेश्चन ग्रामर के आएंगे। जो आपने पेपर ऑप्शनल में पहला चुना होगा, जैसे इंग्लिश चुना तो उसमें आपके ग्रामर के क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, हिंदी चुना उसमें ग्रामर के कुछ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। 15 जो है कि मैथमेटिक्स में आपको बता ही दिया, CDP के आएंगे 15, और 15 कंटेंट से आएंगे। CDP आपका टोटल 30 क्वेश्चन हो गया। ये सारे 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, ये भी 30। EVS सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अगर मान लो कि किसी न तरह आप कोई नशा वशा करके चले गए, पेपर में नहीं कुछ आ पा रहा है, या नींद में चले गए, एग्ज़ाम के टेंशन में सो के उठ नहीं पाए, या कुछ भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड में झगड़ा हो गया, रात भर बहस हुई, झगड़ा हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो मान लो कि या ट्रैवल करके आए। कुछ स्टूडेंट इतने होनहार होते हैं कि रात में कहते हैं मैं ट्रेन से निकलूँगा, नीचे सो के जाऊँगा, वहाँ स्टेशन पर सो जाऊँ, पेपर दे आऊँगा। उस तरह के अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको मुश्किल आ सकती है कि आपका दिमाग खुल के नहीं लग पाएगा उस दिन। तो EVS एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 30 में से मिनिमम अगर आंख बंद करके भी मारे तो 22 से 23 क्वेश्चन सही कराएंगे। क्यों? सिर्फ एक छोटे छोटे फैक्ट्स कि कश्मीर में चलने वाली बोट का क्या नाम है भैया, बता दो, तो ये है। बस एक चीज़ आपने शिकारा सीख लिया, नंबर आपका आ गया। वो तो कभी भूलेगा नहीं। मान लो मैं बता दूँ ये क्या है, बोर्ड है, क्या परसों आप भूल जाओगे कि बोर्ड है? क्या कहोगे इसको कि हेलीकॉप्टर है? नहीं ना। बस सेम उसी तरह EVS में 30 क्वेश्चन में से अगर कोई गधा भी होगा तो भी 25 क्वेश्चन सही करके आ जाएगा। और वो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे वो कैसे होगा। बहुत देख लिया एप्लीकेशन पे 999, 499, 199 दे देखे, अब फ्री में देखो कि कैसे पास हुआ जाता है और कौन करवाता है। ठीक है, बात करें सिलेबस की। पेपर का पैटर्न मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चंस के किस तरह के आते हैं ये भी बता दिए। अब देखो पैटर्न क्या होता है, क्या सिलेबस मैथ का हम शुरू कर रहे हैं। मैथ का शुरू करने से पहले देखो कि उसका सिलेबस होता क्या है। ठीक है, राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना यार। पहला तो लिख लो, जो सबसे पहले आप स्कूल में जाते हो 3rd और 2nd में सबसे पहला नंबर क्या पढ़ाया जाता है? नंबर। कि देखो भैया ये होता है नंबर। अब यही पेपर 2 में जाके नंबर सिस्टम बन जाएगा। दूसरा आएगा आपका, और ये ऐसा है जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ये आने तय हैं, कोई रोक नहीं सकता इसको, कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है भाई बंधु, दोस्तों, मित्रों, मुन्ना मुन्नी, सोना मोना। उसके बाद फ्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शन, फिर डिवीज़न। ये सारे पेपर 1 के सिलेबस हैं जो मैथ में आने वाले हैं, और फ्रैक्शन और डिवीजन दोनों में से एक एक क्वेश्चन आएगा। फिर आएगा LCM, HCF, फिर आएगा मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, कोई ऐसा भी है जो इसमें प्रेमचंद्र के उससे बहुत प्रभावित होकर सिर्फ हिंदी में पढ़ने आया हो,
अगर ऐसा कोई हो भाई तो कमेंट करके बता देना कि सर हिंदी में लिख दीजिए, तो पूरा चीज़ जितने भी चैप्टर्स के नाम है आपको हिंदी में PDF में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगला नोट कर लेना पैटर्न। पैटर्न फिर आता है मनी। देखो कंटेंट के क्वेश्चन है तो हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आएगा। नंबर एक ऐसा सिस्टम है, नंबर एक ऐसा चैप्टर है आपका जिसमें से ये मान के चलना कि 3 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। वैसे तो कभी कभी 2 भी दे देता है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसका चांसेस ये रहता है कि 3 क्वेश्चन दे देता है ये। बाकी एग्जामिनर के मूड में हो, किस तरह के मूड में आया हो, बीवी झगड़ा करके आया या एग्जामिनर अगर फीमेल हो, हस्बैंड झगड़ा करके आई हो तो अलग बात है। वो ये भी कर सकती है कि 15 में से 11 क्वेश्चन दे देगी और कह देगी हमारा मर्जी, हम यही करेगा। अब एक आखिरी चैप्टर है जिसमें से आता है डाटा हैंडलिंग। मान लो आपको कुछ डाटा दे देगा, डाटा, और कहेगा कि इसके हिसाब से बताओ कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा। तो बस यही एक 8 चैप्टर का आपका टोटल ये पेपर 1 का सिलेबस बनता है। एक चैप्टर और है टाइम, इससे कभी आ भी सकता है क्वेश्चन और कभी नहीं भी आ सकता है, तो इसको आखिरी में पढ़ेंगे। कि मान लो टाइम है, हमारे पास भी टाइम कम है, एक नोट कर लो एग्ज़ाम की डेट, उस दिन तक ये सिलेबस आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मैथ का तो मैं कंप्लीट करा दूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस आपको देखिए याद है, एक सर नीचे पैर ऊपर करके पढ़ाऊँगा लेकिन पढ़ा दूंगा। अब ऐसे ही आपको भी पढ़ना पड़ेगा, चाहे जैसे पढ़ो, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है भाई, ये तो पेपर 1 का सिलेबस हो गया, इसको नोट कर लेना। पेपर 1। अब देखते हैं कि पेपर 2 का क्या सिलेबस होता है। आ जाओ पेपर 2 पे। पेपर 2 सीटेट का पेपर यार पहले बहुत हवा बना के रखे थे कि क्लियर नहीं होता है। भी आज भी मैं चीज़ देखा हूँ कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं या फिर जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है पढ़ने की, या फिर कुछ भी कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन नहीं लोगों के पास कि पेपर कैसा आता है, क्या आता है, कंटेंट क्या होता है उसमें, पढ़ना कैसे उसको, आज भी वो उनके दिमाग में ये वहम बैठा हुआ है कि वो इस चीज़ को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। टीचर बनना है उनको, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि सीटेट का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करना है। अब तो यार तुम्हारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तुम रिमोट एरियाज़ में बैठ के अपना मोबाइल खोलो, यूट्यूब खोलो, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, फ्री में पढ़ो। एक चीज़ बताओ, अगर मान लो कि कल को तुम टीचर बन गए तो तुम्हारी सैलरी क्या होगी? मिनिमम 50,000। 30 साल की उम्र में अगर तुम टीचर बनते हो तो टोटल 30 साल 12 महीने तक 50-50 हज़ार रुपये लोगे। अब तुम खुद एक चीज़ सोच के देखो कि इतना सारा अमाउंट तुम कमाने वाले हो, तो क्या तुम एक 10,000 का मोबाइल नहीं ले सकते उसको पढ़ने के लिए? 10,000 के 5,000 6,000 की मोबाइल मिल जाएगी। या अगर किसी के कंप्यूटर से तुम जाके साइबर कैफ़े में किसी भी चीज़ से देख लेते हो, ये तुम्हारी सैलरी है, इतने साल तक तुम कमाओगे, हर महीने इतना उठाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन तो अलग बात है। इतना पैसा कमाने के लिए अगर मैं होता तो 50 किलोमीटर भी चल के जाना होता अगर पढ़ने, तो मैं जाके पढ़ के आ जाता। ठीक है, देखते हैं पेपर 2 का सिलेबस क्या है। लालच तो हटाओ, लालच तो बुरी बला है, लेकिन कभी कभी मोटिवेशन के लिए यूज़ कर लेना चाहिए लालच को भी। देखो पेपर 2 का भी वही सिस्टम है। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आ जाता है वो होता है नंबर सिस्टम। भाई सिस्टम हैंग कर दूंगा मैं इसका, लेकिन नंबर सिस्टम तो पढ़ा के ही रहूँगा। डिवीज़न, फ्रैक्शन और एलसीएम एचसीएफ, इससे डिवीज़न, फ्रैक्शन, एलसीएम और एचसीएफ, ये तो पता है ना, लोएस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम एचसीएफ तो सबको पता ही होगा। और एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ये एक ऐसा पार्ट है जिससे आपके टोटल 6 क्वेश्चन बनेंगे। 6 क्वेश्चन टोटल आपके इससे बनने वाले हैं। दूसरा जो पार्ट होता है वो, उसको वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट भी कह सकते हो पेपर 2 के मैथ का, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें आपका मेंसुरेशन, अलजेब्रा, सॉरी ये मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन
मोड, और रेंज भी लिख लो, इसमें रेंज भी ऐड हो जाता है। ये जो आपका एडवांस मैथ का थोड़ा पार्ट आता है पेपर 2 में, ये जो है कि सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। इसमें ज्योमेट्री ज्योमेट्री, ठीक है। अब ये अगर 6 क्वेश्चन दे रहा है, इतने सारे चैप्टर्स, तो ये टोटल 3 चैप्टर आपको 11 से 12 क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। कोई नहीं बदल सकता। पेपर 2 का यही सालों साल से उन लोगों की प्रतिष्ठा, परंपरा, उस गुरुकुल की वही चलती आ रही है, वो बदलनी नहीं चाहिए। बस इतना मान के चलो कि अगर ये 3 चैप्टर पढ़ लिया, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और मीन मीडियन मोड, तो 11 से 12 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अब जो लोग मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं, वो लोग इस चैप्टर को कोशिश करें कि आखिरी में पढ़ें, क्योंकि इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन, इसमें से 2 और इसमें से 2 आएंगे। ठीक है भाई, यही इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। अलजेब्रा थोड़ा सा टफ भी कह सकते हैं जिन लोगों के लिए मैथ बैकग्राउंड नहीं है, और जो लोग मैथ बैकग्राउंड से हैं वो लोग सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। सीधा सीधा 5 क्वेश्चन सही, कोई दो राय नहीं भैया। गए जैसे खाना खाते हो ना, एकदम ईजिली शादी में बैठ के दबा जाते हो, वैसे इसका सारा क्वेश्चन दबा जाओगे। अब कोई एकदम सांस भी नहीं लगा इसको करने, इतना आसान अगर मैथ बैकग्राउंड है तो। और अगर मैथ नहीं है तब तो इसको आखिरी में पढ़ना, क्योंकि उसके लिए आखिरी में जो मैं ट्रिक बताऊंगा सिर्फ वही क्वेश्चंस करके आने हैं, और वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। और एक क्वेश्चन हमेशा इससे आता है, अरिथमेटिक परसेंटेज रेशियो, इससे हमेशा एक क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस। इन तीनों ही चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन आएगा। अब ये डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले के ऊपर कि इन तीनों में से कौन से चैप्टर से उठा के वो एक क्वेश्चन आपको दे देगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सिलेबस अभी तक, आई होप सो। और इसके हिसाब से हम पढ़ाना शुरू करेंगे। पढ़ाने के लिए हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा नंबर। पेपर 1 से मैथ पहले कंप्लीट कराएं कि पेपर 2? वैसे तो स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर्स आपके सिमिलर जाएंगे, कॉमन जाएंगे, उसके बाद पेपर 1 और पेपर 2 की वीडियोस अलग हो जाएंगी, क्योंकि नंबर्स, डिवीजन और फ्रैक्शन, ये तीनों आपका पेपर 1 और पेपर 2 का सेम जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा इसमें। दोनों में जो हम पढ़ेंगे बिल्कुल बराबर आता है, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे वो सेकंड पेपर हो। अब देखो एलसीएम एचसीएफ से लेके, और ये पूरा, ये तो पेपर 1 में है ही नहीं। मेंसुरेशन तो आपके 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास का सिलेबस है। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मीन मीडियन मोड और मेंसुरेशन, ये आपका आएगा पेपर 2 में। यहाँ से वीडियोस आपकी अलग हो जाएंगी। अब मुझे कमेंट करके ये बताना कि किसको पहले पेपर 1 चाहिए और किसको पहले पेपर 2 चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था भाई कि कोई भी जो एलिमेंट्री एजुकेशन प्राइमरी में पढ़ाना चाहता है उसको बीएड मान्य नहीं होगा। बीएड अगर आपने किया है तो आप सिर्फ जूनियर के लिए मान्य है, अदर दैन जूनियर आप प्राइमरी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, चाहे आपने सीटेट पेपर 1 किया हो चाहे नहीं किया हो। जो लोग अभी बीएड वगैरह कर रहे हैं उन लोगों को ये बता दूंगा, बाकी जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं उनको तो पता ही हो गया होगा ऑलरेडी कि क्या सिस्टम इसका हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दिल तोड़ दिए बच्चों के। बच्चों ने भी बहुत सारा चीज़ तोड़ा लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। आप तो जानते ही हैं हमारी सरकार के बारे में, कितनी भी तेज़ आवाज़ कर लो वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। भगवान और सरकार में आजकल कोई फ़र्क नहीं रह गया। आप नीचे से प्रार्थना कर लो, भगवान सुन लेंगे लेकिन सरकार नहीं सुन सकती। अभी आप देख ही रहे हैं कि कैसे एक नया प्रोटेस्ट शुरू हुआ है बीपीएससी का, उसमें भी कोई नहीं सुन रहा है। नहीं सुनेंगे हम तो, सुनेगा ही नहीं, हमारा कान ही नहीं है। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहला चैप्टर आज हम लोग ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, नंबर्स। अब नंबर्स तो सबको पता होगा कि 0 1 2 3 4 होता क्या है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जितने भी मैथमेटिक्स के नंबर हैं आप इसी में से तो बनाते हैं। टोटल 10, टोटल ये मिला के 10 होते हैं। इसके अलावा बताओ किसी को और कोई ऐसा ज्ञानी वानी कोई दुनिया में पैदा हो गया जिसको पता है कि 0 से 9 के बीच में भी कुछ और होता है? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि 0 से 9 के अलावा भी कुछ और होता होगा या इसके बीच में भी कुछ और आता होगा।
अब इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, फेस वैल्यू, ध्यान से देखना, इसी में से दो क्वेश्चन आ जाता है। आप कहोगे आ जाएगा, हंस दोगे उठा कंप्यूटर फेंक दोगे, कहोगे बैक ये क्वेश्चन तो करूंगा ही नहीं मैं, इसको तो मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ, ये तो सर ने मजाक में बता दिया था। जैसे मान लो कि 3427 लिखा हुआ है, अब मैं अलग अलग इसको लिखूँ, 3, 4, 2 और 7, या 3427 लिखा है, इसको मैं अलग अलग लिखूँ कि 3, 4, 2 और 7। मैं पूछूं कि 2 की फेस वैल्यू क्या है। मान लो कि मैं हूँ, मुझे पता है कि मेरा नाम वैभव है, अब कोई मेरे से पूछेगा भाई तुम्हारे फेस का क्या नाम है, मैं तो वैभव ही तो होगा, ऐसा तो नहीं कैमरा हो जाएगा अगर तुम पूछ दिए तो उसी तरह अगर मैं पूछूं कि 2 की फेस वैल्यू क्या है, तो 2 की तो 2 ही रहेगा, ऐसा तो नहीं कि 2 लाख बन जाएगा। 7 की फेस वैल्यू क्या है, फेस मतलब कि जो तुम्हें दिख रहा है बस वो बताओ। अगर मुझे ये पेन दिख रही है तो मैं पेन बोलूँगा, डंडा नहीं बोलूँगा। और अगर किसी को डंडा दिख रहा है तो उसको पता है कि उसको इसके साथ क्या करना है। ठीक है भाई। 4 की फेस वैल्यू क्या है, 4 तो 4 ही होगा। 3 की फेस वैल्यू क्या है, 3 तो 3 ही होगा। तो बस कुछ भी पूछ लूँ मैं, मान लो कि ये आदमी है, मान लो कि ये एक आदमी है, मानना क्या आदमी है, इतना अच्छा आर्ट बनाता हूँ, बिल्कुल मैं बनाता हूँ लाइव मजनू भाई वाला आर्ट, कोई इसमें दो राय नहीं है। कोई बोल दे कि खराब आर्ट है ये। अब देखो मैं पूछता हूँ कि ये क्या है, तुम बोलोगे आदमी है जिसका स्केच बना हुआ है बोर्ड पे, इसको कोई चेंज तो करेगा नहीं, ऐसा तो हाथी तो दिख नहीं रहा है ये, है भाई। उसी तरह सेम मुझे किसी भी, अब इसमें क्वेश्चन क्या आ जाएगा मैं तुम्हें बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि मान लो ये सीटेट का ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो जो मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चन आएगा, ये मैं 2 बार 3 बार बता चुका हूँ आपको कि व्हाट, बिल्कुल ये बच्चों वाला सवाल दे दिया आपको, दूध की बॉटल मुंह में लेके इसको करना पड़ेगा। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 3 in 4, 3, 7, 2, 9। What is the face value of 3 in 4, 3, 7, 2, 9? तो मैं ये लिख दूंगा कि 3 की जो फेस वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही होगी। अब देखो ये तो फेस वैल्यू का मतलब हो गया। अब आते हैं इसकी प्लेस वैल्यू, जो इसका दूसरा चीज होता है। प्लेस वैल्यू क्या होती है, देखो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, और इसी पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन मिलेगा कि फेस वैल्यू बताओ, और एक क्वेश्चन मिलेगा कि प्लेस वैल्यू का सम या डिफरेंस बताओ। तो सम या डिफरेंस करने से पहले सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है। अब फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकीय, अंकीय हिंदी में लिख देता हूँ अंकीय, और इसका होता है स्थानीय। थोड़ा हिंदी भी लिख दूं वरना लोग कहेंगे अब इंग्लिश मीडियम, बताऊं क्या तेरे को हैं। अब प्लेस वैल्यू अगर मुझे निकालनी है और मेरे पास एक वर्ड दिया है, एक नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये एक वर्ड है जिसको मैं कह सकता हूं कि 1,23,456 रुपये, 1,23,456। क्वेश्चन पूछ दूं या एग्जाम, ये तो पूछा ही है, पहले भी पूछा है और आगे भी पूछेगा कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4। बचपन में एक चीज पढ़ा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। उसी तरह हिंदी इंग्लिश में जो लोग पढ़े होंगे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, सेम वही आपको यहाँ अप्लाई करना है। ये क्या है, ये वंश यानी ये इकाई है, ठीक है। हिंदी की राइटिंग और कबूतर के उसमें कोई फ़र्क नहीं है मेरे तो एक तरह से समझ लो दोनों बराबर ही है। ये हो गया आपका टेंस यानी कि इकाई, दहाई। ये हो गया 100 यानी कि सैकड़ा। ये हो गया 1000 यानी कि 1 0 है तो वंस, 2 0, ये 5 और 0 आ गया तो ये टेंस यानी 50 हो जाएगा। ये 4 के बाद 2 डिजिट आ रही है यानी कि 2 0 लगेगा तो ये 400 हो जाएगा। देखो कैसे, 1
2 3 4 5। अगर मुझे 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो ये होगा 40। 3 की निकालनी है तो ये हो जाएगा 300। क्यों होगा 300? क्योंकि 2 डिजिट इसके पीछे है। अगर मुझे 5 की निकालनी है तो ये सिर्फ 5 होगा। अगर 2 की निकालनी है तो ये कितना होगा? क्योंकि 1 2 3 जीरो है तो 2000 हो जाएगा। 1 की निकालनी है प्लेस वैल्यू, मैं इसका स्थानीय प्रमाण पूछ रहा हूँ, तो 1 2 3 और 4, इसके आगे 4 जीरो लग जाएगा और ये हो जाएगा 10,000। ये होगा इसकी प्लेस वैल्यू। ये तो आपके 2 क्वेश्चन तो मैंने आज ही इंट्रोडक्शन में तैयार करवा दिए। बताओ, है कोई सीटेट में इतना अच्छा एग्जामिनर जो ये बता दे कि भाई इसमें से मैं सवाल नहीं पूछूंगा? और ये चीज़ नोट करके जाना, अगर ये ना आया तो जो बोलो वो, ठीक है भाई। अब देखो तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा उसमें से? स्टार्टिंग के जो मैंने 2 से 3 क्वेश्चन लिखे थे दिखाता हूँ मैं, वो यही आने वाले हैं। देखो, मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था कि 2 से 3 क्वेश्चन आएगा और वही 3 क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ। हैकर है भाई, हैकर। हैक कर लूँगा सारा सीटेट का सिस्टम। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि फाइंड सम ऑफ, अब सम या डिफरेंस कुछ भी पूछ सकता है। सम या डिफरेंस यानी कि जोड़ या घटा कुछ भी पूछ सकता है कि या इसको जोड़ो, 2 प्लेस वैल्यू दे देगा 2 वर्ड्स की और पूछेगा कि बताओ इसको जोड़ने या घटाने में उसकी वैल्यू क्या आएगी। फाइंड द डिफरेंस ऑफ सम या डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कई बार ले लिया हूँ, 7 लेते हैं। 7 इन 5 3 7 2 9 और 8, इसमें से प्लेस वैल्यू ऑफ सम ऑफ 7 एंड 2, यही क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन होगा जो आएगा सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 में, पेपर 1 में। अब 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, कितने हैं इसके बाद? 1 2 3, तो 7 लिख लोगे, 1 2 3, सम निकाल रहे हैं अभी। और दूसरा क्या वर्ड था? 2 के बाद कितने हैं? 2 जीरो, तो 2 लिखोगे और 2 जीरो लिखोगे, दोनों को जोड़ दो, 0 0 2 और 7, ये आ गया आपका 1 नंबर बन गया। 3 नंबर के क्वेश्चन तो मैंने यहीं खड़े खड़े बता दिया आपको। जो लोग 60 70 लेक्चर ले जाते हैं भाई मैथ के सारे सिलेबस कंप्लीट कराने में, 30 लेक्चर है, पूरा सिलेबस खत्म। और सिर्फ उतना, टू द पॉइंट, कोई मजाक नहीं, कोई मस्ती नहीं, सीधे सीधे। क्लास में तो मस्ती होती रहती है। आप जाओगे, बैठोगे, पेपर देखोगे, बाबू 5 मिनटवा में करीला पेपर, ऐसे बोलोगे 5 मिनट में करके। बाकी तो आप लोग मीमर हैं ही, ज़्यादा बोलूँगा तो यूट्यूब वाले आ जाते हैं घर। सुना हूँ आजकल तो यूट्यूबर को आके घर पे यूट्यूब वाले समझा के जा रहे हैं। अब अगर यही डिफरेंस होता है और लेटर्स यहाँ पे 7 और 2 को हटा दो और 3 और 9 रख लो, 3 and 9। 3 9 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम वही प्रोसेस, कुछ डिफरेंस नहीं। 3 लिखो, इसके बाद कितने यूनिट? 1 2 3 4। 9 लिखो, उसके बाद कितना डिजिट है? 1। अब इसको माइनस कर दो, आ गया आपका आंसर। थोड़ा भी डिफिकल्ट लगा आपको? और एक एक नंबर आपका बनता है। करते करते 30 में से 30 नंबर ले आओगे। मैथ की सीडीपी भी बता दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आएगा। अगर बहुत ज़्यादा आपको टफ लगेगा, बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, जान लो कि अब तो ऑफलाइन पेपर होने लगा है, पहले तो ऑनलाइन होता था। 150 क्वेश्चन आएगा। कोई कितना भी बलवान चीटर या कितना भी बढ़िया उसका हाथ चलता हो, 15 मिनट उसको लगेगा गोला भरने में। टोटल 200 150 का 15 मिनट उसको लगेगा गोला भरने में। जो लोग चालाक बनते हैं ना कि एग्जाम में जाते कहते इतनी मोटी वाली पेन देना कि ऐसे रख दूँ और गोला भर जाए, हैं, वो वाला सिस्टम भी होगा तो भी आपको 15 मिनट लग जाएंगे। टोटल आपको 150 क्वेश्चन का गोला भरने में। बचे आपके पास 135 मिनट। 135 मिनट। देखो, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो गारंटी है कि 135 मिनट पेपर कर लोगे।
लेकिन कहीं और से कर रहे हो। मैं लिख के दे सकता हूँ 90%। जब मैं पेपर दे रहा था, अगल बगल आगे पीछे ऐसे थोड़ा सा पेपर करने के बाद मैं इधर उधर देख लेता हूँ कैमरा से बचते बचते, तो 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। मजाक कर रहा था। अब ये नहीं कि जाके सीटेट को बता दो मेल करके कि सर जो पढ़ाते हैं ना अगल बगल देख के नंबर पाते हैं। 135 मिनट में 90% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि अपना पूरा पेपर कर ही नहीं पाते हैं। वो आखिरी में जाके पता नहीं क्या करते हैं, पेपर में आर्टिस्ट बनते, पिकासो बन जाते हैं। वो किसी भी तरह गोला भरना है, बस तुक्का मारना है, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो ऐसी पढ़ाई करो कि 135 मिनट में 150 क्वेश्चन पढ़ लो। मैथ के में लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं लोग, हिंदी का पैसेज पढ़ने में, इंग्लिश का पैसेज पढ़ने में। ईवीएस तो सबसे जल्दी होता है। ईवीएस और सीडीपी एक ऐसा है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर मारा, यानी कि 1 मिनट में आपने मिनिमम 3 क्वेश्चन मार दिए। लेकिन मैथ, हिंदी का पैसेज और इंग्लिश का पैसेज एक ऐसा है कि जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं है पैसेज की और मैथ की, वो लोग आराम से 2-2, 3-3 मिनट एक क्वेश्चन में लगाते हैं और डर भी नहीं है उनके अंदर। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको, एक्सप्लेन कर दिया कि क्या आपका पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस बता दिया। बिगिनर टू एडवांस, पेपर 1 पेपर 2 क्या आपको पढ़ना है। अच्छा देखो, अदर सब्जेक्ट के लिए भी अगर ईवीएस ले रहे हो तो आप कोई भी कोर्स मत लो, सिर्फ यहाँ पे क्लास देखो। और अगर आपको फिर भी उससे थोड़ा सा लगता है डाउटफुल हो तो जाओ दुकान पे, किसी भी स्कूल के पास दुकान पे जाओ, कोई भी सीबीएसई बोर्ड का स्कूल हो, उससे बोलो कि मुझे ईवीएस की क्लास 3rd 4th 1st 2nd 3rd 4th 5th तक की बुक चाहिए, बस और कुछ मत करो। फर्स्ट की नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, 2nd 3rd 4th 5th ले लो, आपका काम हो जाएगा। अदर देन मैं ईवीएस की क्लास यहाँ पे एक मैराथन या फिर कुछ भी करके उतना ही पढ़ाऊँगा जितना आपके पेपर में 25 से 30 क्वेश्चन आप सही करके आ जाओ, बस। बहुत ज़्यादा उसका लोड लेने की जरूरत नहीं है। 15-15 मैंने सिस्टम बता दिया, कंटेंट और सीडीपी से आएगा, पूरा सिलेबस ये रहा, इतने क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ये सारे एक क्वेश्चंस वाले चैप्टर्स हैं, ये सारे 2-2 क्वेश्चंस वाले हैं। ये पेपर 1 का है, ये पेपर 2 का है। ये 5 चैप्टर्स आपके लिए 6 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन ये 3 और ये 4 चैप्टर, 4 चैप्टर आपको टोटल 12 क्वेश्चंस देने वाले, 12 क्वेश्चंस टोटल। और ये अर्थमेटिक के 3 चैप्टर्स, प्रॉफिट लॉस रेशियो और परसेंटेज, 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो एक क्वेश्चन देगा, बस सिर्फ एक। तो कोशिश करना कि उसको आखिरी में ही पढ़ो। इंट्रोडक्शन तो बता ही दिया कि मैंने अगर कोई चीज़ देख रहे हो और उसकी वैल्यू पूछते हो, भाई हीरा है, हीरा तो हीरा ही होगा, सोना तो बनेगा नहीं, पेन पेन ही रहेगी। उसी तरह फेस वैल्यू हो गई, 1 है तो 1 ही दिखेगा, 2 है तो 2 ही दिखेगा। और अगली चीज़ उसकी प्लेस वैल्यू, यानी कि उसका स्थानीय कहाँ है। माने कि अगर मेरे यहाँ से कोई चीज़ 3 कदम दूरी पे, 1, 2 और 3, तो मैं ये बताऊंगा कि ये मेरे यहाँ से 3 कदम दूरी पे, और 3 की जगह मुझे 0 0 लगाना है। तो इसके पीछे जितना भी होगा, 6 अगर निकालते हैं तो सिर्फ ये 6 ही रहेगा। ये होगा इसकी प्लेस वैल्यू। चलिए, कल से आपकी रेगुलर क्लासेस शाम को 6 बजे अपलोड हो जाएंगी। डेली बिल्कुल टाइम से आ जाना, चाहे जो कुछ कर रहे हो, चाहे मोबाइल लेके गर्लफ्रेंड से मिलने गए हो, पार्क में बैठे हो, वॉशरूम में बैठे हो, छत पे बैठे हो, नाश्ता कर रहे हो, खाना खा रहे हो, चुपचाप 6 बजे मोबाइल खोल देना, वीडियो मिल जाएगी। नहीं मिली तो एक नंबर दूंगा, अभी तो ऑफिशियल ऐसा नंबर हमने लिया नहीं क्योंकि एकदम नया नया ब्रांड न्यू शुरू हुआ, परेशान हो गया था मैं। जिसका देख लो भाई, सर ये पढ़ना है सीटेट का, लेकिन ये कोर्स इतना महंगा है, वो कोर्स इतना महंगा है। जो लोग फ्री में शुरू किए थे भाई, वो भी पैसा लेने लगे। और जहाँ बोले थे कि फ्री में लूँगा, फ्री में वो पूरा चैप्टर कराऊंगा, फ्री में पूरा कोर्स कराऊंगा, वो चैनल वीडियो डिलीट हो गया भाई, वो वीडियो डिलीट हो गया। और जो आजकल अदर चैनल्स मैंने देखे, उसमें कंटेंट उनका अच्छा नहीं था। तो मैं कहा भाई, जब इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो किसी न किसी को तो हम आपको आगे मिल के आगे आना पड़ेगा इस देश की सिस्टम को सही करने के लिए, यूट्यूब के सिस्टम को सही करने के लिए। और मैं अभी नहीं 10 बार और बोलता हूँ, पूरा सिलेबस कराऊंगा और सारा फ्री में कराऊंगा, 1 रुपया नहीं लूँगा आप लोगों से। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कल 6 बजे अगले एपिसोड में। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।